नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे ये एसी डिजिटल वोल्ट एम्पीयर मीटर आता है, इसके बारे में। इसको कैसे यूज़ में लेते हैं और इसके कैसे कनेक्शन होते हैं, जो भी इसकी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे इसकी फिटिंग के बारे में। इसको फिटिंग करना भी बहुत ही आसान है। ये 22 mm के राउंड होल के अंदर आसानी से लग जाता है और इस नट को खोल करके लगा सकते हैं। और इसकी जो इनपुट सप्लाई दी जाती है इस मीटर को चालू करने के लिए, एसी वोल्टेज 50 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्टेज तक दे सकते हैं। इसमें सप्लाई ये काम करेगा और इसका जो मैक्सिमम करंट है वो 100 एम्पियर तक ये दिखा देगा डिस्प्ले के अंदर। तो पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। कनेक्शन के लिए यहाँ पर ये 2 टर्मिनल है। यहाँ पर X1 और X2 ये इसकी सप्लाई है जो इस मीटर को ऑन करने का काम भी यही करेगी और इसमें वोल्टेज का सेंसिंग का काम भी यही करेगी। और ये दोनों है, ये करंट का काम करेगी। पहले इसमें सप्लाई चालू कर लेते हैं। अब मैं इसमें सप्लाई चालू कर देता हूँ। तो ये एसी वोल्टेज दिखा रहा है 221 वोल्टेज, और जैसे जैसे मैं इसके वोल्टेज को लेवल को कम करूँगा तो ये डिस्प्ले के अंदर कम होता जाएगा। जैसे इसको जो मिनिमम वोल्टेज है वो कितने वोल्टेज तक ये दिखाता है। अभी 50 वोल्टेज से डाउन करते ही इसकी डिस्प्ले डिम हो गई है और ये सही काम करेगा। ये 230 वोल्टेज पे ही सेट कर देते हैं इसको। और इस मीटर में ये एम्पेयर देखने के लिए यहाँ पर ये सीटी है, इसको लगाएंगे, इस कनेक्टर के अंदर लगा देंगे इसको। और जो भी लोड देंगे वो इस सीटी के अंदर बीच में से एक वायर को सीरीज़ में लेंगे, इसमें लोड बता देगी। तो इसके कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लोड के लिए मैं एक ये ड्रिल मशीन ले लेता हूँ, इसमें आसानी से ये करंट भी दिखा देगी। जो भी लोड का वायर है वो किसी भी एक वायर को इस सीटी के अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, और फिर इन दोनों वायरों के अंदर लगा देंगे ऐसे। ये दोनों सप्लाई की जो वायर है वही वायर मैंने इसके आगे लगा दिए हैं। यहाँ पर ये ड्रिल मशीन लगा दी है और एक वायर के बीच में से इस सीटी को निकाल लिया है। ऐसे इसके कनेक्शन होंगे। और अब मैं इसको चालू करता हूँ। ये 228 वोल्टेज इनपुट सप्लाई आ रही है और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये करंट दिखाने लग चालू कर दिया इसने। ये 1 एम्पीयर दिखा रही है और जैसे जैसे मैं इस पर लोड डालूंगा तो ये करंट ज़्यादा दिखाएगी। और अब मैं वोल्टेज को कम करके ही दिखाता हूँ इसमें। ऐसे इसमें करंट को भी टेस्ट कर सकते हैं और अगर ज़्यादा एम्पियर का हो तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं और पॉइंटों के अंदर करंट होता है उसको कैसे टेस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस मीटर में 1 एम्पियर का जो लोड होता है उससे भी ऊपर टेस्ट करके देखेंगे, यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 5, 10 यानी जो भी एम्पियर आएगा उसको टेस्ट करके देखेंगे जो मैक्सिमम कितना एम्पियर जाता है। और इसमें मैंने 186 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई दे रखी है इसको चालू करने के लिए, लेकिन इस सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, ये केवल मीटर को ऑन रखने के लिए ही ये सप्लाई है। और जो इसमें करंट देंगे उसके लिए मैंने एक्सटर्नल ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से इस सीटी के अंदर करंट देंगे, वो इसमें दिखाएगा डिस्प्ले में। मैं एक वायर डाल लेता हूँ और इसको एक सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरे से जोड़ देता हूँ और दूसरे वायर को भी इससे जोड़ देता हूँ, यानी दोनों को आपस में मैंने शॉर्ट कर दिया है। और ये क्लैम्प मीटर भी लगा देता हूँ। दोनों मीटरों के अंदर 00 की काउंटिंग आ रही है करंट की। और अब मैं
धीरे धीरे करंट को बढ़ाता हूँ इसमें। यहाँ पर ये 3.7 एम्पेयर आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये एम्पेयर आ रहा है। और अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 12 एम्पेयर पे कर दिया, 13 पे कर दिया है मैंने, और धीरे धीरे बढ़ाऊँगा इसको। यानी इसको 30 एम्पेयर, 35 एम्पेयर, 36, 37 और भी बढ़ा सकते हैं इसको। और मैं ज़्यादा करंट को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ये वायर जल जाएंगे, इसके काफ़ी हीट हो गए हैं। इस मीटर में ये ज़्यादा करंट पे तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन ये जो कम करंट होता है उसको भी टेस्ट करके देखेंगे। जो पॉइंटों के अंदर करंट आता है जैसे 0.3 एम्पेयर, 0.2 एम्पेयर, उसको भी टेस्ट करके देखेंगे ये सही दिखाता है या नहीं दिखाता। अब यहाँ पर कम करंट टेस्ट करने के लिए मैंने ये 100 वाट का लैंप ले रखा है। पहले इसके करंट को टेस्ट करेंगे ये कितना करंट लेता है, और फिर बाद में यहाँ पर इस सीटी के साथ में इस मीटर में टेस्ट करेंगे ये कितना दिखाता है। इस मल्टीमीटर को मैं 80 एम्पेयर की रेंज पे कर देता हूँ। और अब मैं इसमें यहाँ पर एम्पेयर टेस्ट करता हूँ इसका, तो 0.24 एम्पेयर आ रहा है। और अब मैं इस सीटी के साथ में टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है इस मीटर के अंदर। ये पॉइंटों के अंदर बहुत ही कम एम्पेयर को ये दिखाएगा नहीं। और अब मैं इसके करंट को दुगुना करता हूँ, यानी 2 टर्न करता हूँ, तभी भी ये दिखाता है या नहीं दिखाता। ये दुगने करंट करने के बाद में ये 0.6 एम्पियर के लगभग यानी दुगना करंट दिखा रहा है। यानी ये 0.5 और 0.6 के कम एम्पियर को ये दिखाएगा नहीं। कम से कम इसको 0.6 एम्पियर या 0.5 एम्पियर का लोड होना ज़रूरी है। और इस लोड को भी अगर टेस्ट करना हो इसमें बिल्कुल पॉइंटों के अंदर, तो इसका भी एक सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास लोड 1 एम्पियर से लेकर के 99 एम्पियर तक का लोड है तो इस मीटर को एजिटिव है वैसे कि वैसे लगा दोगे तो ठीक रहेगा। और अगर आपको 1 एम्पियर से भी कम काउंटिंग देखनी है, जैसे 0.1 की काउंटिंग देखनी है, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, अगर वो भी इसमें देखना है तो इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मॉडिफाई करने के बाद में ये काउंटिंग मैक्सिमम 10 एम्पियर तक की ही दिखाएगा। यानी ये काउंटिंग दिखाएगा 9.99 की काउंटिंग दिखाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस पॉइंट को इस जगह पर लगाना पड़ेगा। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ से मैं इस वायर को उठा देता हूँ पहले, और यहाँ पर ये वायर सोल्डिंग हुए हुए हैं, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा और इनको बाद में निकालना पड़ेगा। ये 2 वायर सीटी के वायर आ रहे हैं दोनों, और इन दोनों वायरों में बीच में एक रेजिस्टेंस लग रही है। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 10R0 रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे और इस रेजिस्टेंस की जगह पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये 100 ओम की जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो क्वार्टर वाट या हाफ वाट दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, ठीक काम करेगी। अब यहाँ पर पहले 10 ओम की रेजिस्टेंस लग रही थी, उसकी जगह पर मैंने ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है क्योंकि अब इस मीटर में जो एम्पियर टेस्ट करेंगे वो 10 एम्पियर तक ही मैक्सिमम टेस्ट करेंगे। पहले यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस लग रही थी। जब इस सीटी के अंदर 100 एम्पियर का करंट गुजरेगा, जब यहाँ पर 0.1 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और 0.1 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद में यहाँ पर ये मीटर काउंटिंग दिखाएगा, 999 की काउंटिंग दिखाएगा। और अब यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाने के बाद में जब इस सीटी के अंदर 10 एम्पियर का करंट गुजरेगा, जब यहाँ पर 0.1 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और 0.1 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद में ये काउंटिंग दिखाएगा, 999 की काउंटिंग दिखाएगा। और इसका जो पॉइंट है उसकी जगह पर मैंने ये SMD LED लगा दी है एक, और इस SMD LED को चालू करने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है, इस कैपेसिटर से ही मैंने इसको जोड़ दिया है। और सीरीज़ में एक
करंट एमिटिंग के लिए ये 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है इस एलईडी के लिए। और पहले पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, उस पॉइंट को मैंने ये ब्लैक टेप लगाकर बंद कर दिया है। और अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ और फिर इसको फिट करके इसमें करंट भी टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो एलईडी है ये पॉइंट का काम कर रही है। दोस्तों इस मीटर को फिट करके मैंने चालू कर दिया है और ये पॉइंट भी ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इनपुट में 215 वोल्टेज है और ये सीटी मैंने इस जगह पर लगा दी है एक वायर में आउटपुट में लोड के। और अब मैं लोड के लिए ये ड्रिल मशीन चालू करता हूँ। ये नो लोड 0.8 एम्पियर दिखा रही है। अब मैं थोड़ा इसमें लोड डालता हूँ तो ये कितने लोड देता है। ये 1.5 एम्पियर तक दिखाता है लोड पर ड्रिल मशीन। और पहले ये लैंप किसी प्रकार का कोई करंट नहीं दिखा रहा था। अब इस लैंप का भी करंट को टेस्ट करते हैं। मैं सीटी में एक ही राउंड लगाता हूँ, यानी एक ही टर्न लगाया है मैंने ये सीटी में। और अब मैं ये लैंप में चालू करके दिखाता हूँ लोड को। ये 0.29 एम्पियर दिखा रहा है, यानी पहले ये लैंप किसी प्रकार का कोई करंट नहीं दिखा रहा था और ये अब ये पॉइंटों के अंदर भी करंट दिखाने लग गया है। दोस्तों ये एम्पियर मीटर 10 एम्पियर की रेंज पे भी ठीक प्रकार से वर्किंग कर रहा है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।